नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हमला न्यूज़ चैनल। हमारे साथ बात करने के लिए हैं हरि कृपाल जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। राजनीति में काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं। सत्ता पक्ष के एक संगठन जदयू, जिसके प्रदेश कार्य समिति के सदस्य भी हैं, और नवादा ज़िला में पंचायती राज में जो सचिव का पद है, उस यूनियन के ये अध्यक्ष भी हैं। तो इनसे बात करेंगे कि वार्ड सचिव की स्थिति क्या है, उसके अधिकार क्या हैं, साथ में इनका जो यूनियन है वो वार्ड सचिवों के लिए क्या कर रही है। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद आपका, आपके चैनल को और आपके श्रोता को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप राजनीति में काफ़ी वर्षों से सक्रिय हैं, अभी वार्ड सचिव के यूनियन के चेयरमैन भी हैं नवादा में। ये वार्ड सचिव का जो चुनाव हुआ या मनोनयन हुआ, इसका उद्देश्य क्या था? देखिए, नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने महसूस किया कि विकास की जो धारा है वो निचले पायदान पर गांव तक पहुँचे, और गांव तक कैसे पहुँचे इसकी एक व्यवस्था इन्होंने बनाई। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, जो पंचायत के हर वार्ड में स्वतंत्र रूप से अपना गांव का, वार्ड का विकास करेगा। इसी में 7 सदस्यीय एक कमेटी बना, जिसमें वार्ड सदस्य अध्यक्ष हुए, और उनके अध्यक्षता में पूरे वार्ड के मेंबर को बुला के आम सभा लगाकर सचिव का मनोनयन किया गया। और वित्तीय कार्य के लिए सचिव का, जैसे ब्लॉक में बीडीओ होते हैं प्रमुख के सचिव, उसी तरह से वार्ड के सचिव को चुनाव किया गया और उनको कार्यभार दिया गया। ये मुख्यमंत्री का सोच था कि हम गांव के वार्ड का विकास कैसे करें, जिसके लिए इन्होंने ऐसा व्यवस्था किया। सर, जहां तक हमें जानकारी है कि सचिव जैसे पद का चुनाव नहीं, मनोनयन होता है, लेकिन बिहार में एक इतिहास रचा गया कि सचिव बनाए गए चुनाव करके। इस पर आप क्या कहेंगे? इसमें भी देखिए, मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जो हम लोग के हैं, बिहार के विकास पुरुष, उनका ये सोच था कि अगर हम मनोनयन के द्वारा इनका पदस्थापना करते हैं तो कोई भी आदमी संख्या के आधार पर, बहुमत के आधार पर अपना मनमानी करेगा। इसलिए आम सभा के द्वारा चयनित करके इनका पदस्थापना किया गया, ताकि अगर इनको बदला भी जाए किसी परिस्थिति में तो पूरे गांव का बहुमत लाना होगा, और ये थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया था कि आगे बेहतर काम हो सके। सर, तब तो बीडीओ को, डीएम साहब को भी, जो किसी न किसी के सचिव हैं, उनको भी चुनाव करके ही लाना चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में तो ये संविधान के अनुसार ये व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन चूँकि संवैधानिक व्यवस्था, नीतीश कुमार संविधान से हट के वार्ड सचिव का एक पद का सृजन किया, और इसमें मुखिया लोग विरोध इनका किए थे, जिसका सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए, अध्यादेश लाए अलग से, और सचिव का पद को सृजित किया। तो ये एक अलग प्रक्रिया है, उनका व्यक्तिगत सोच में था। डीएम को हम कैसे कह देंगे उसको चयन? अगर मानिए तो चयन तो उनका बहुत जटिल चयन होता है, बड़े बड़े अफसर, दिग्गज अफसर उनका चयन करते हैं। मनोनीत किए जाते हैं ना सर? वो नहीं, डीएम मनोनीत कहाँ किए जाते हैं? डीएम का मनोनयन कैसे होगा? डीएम का तो पदस्थापना होता है। अच्छा, वार्ड सचिव का काम जो था वो क्या था? वार्ड सचिव का वार्ड के अंदर जो प्रबंधन समिति है, उसमें वित्तीय अधिकार दिया गया। जो पैसा खर्च होगा, किस मद में खर्च होगा, अपनी समिति 6-7 सदस्यीय समिति में प्रस्ताव लाके पारित करके और उसको खर्च करना और उसका लेखा जोखा हिसाब रखना, ये सचिव का काम था।
आप लोग बाढ़ सचिवों का एक संघ भी चला रहे हैं। बाढ़ सचिव संघ जो है वो बाढ़ सचिवों को किस तरह से सुरक्षा देने को या किसी और ज़रूरतों को पूरा करने में सक्षम है? देखिए, बाढ़ सचिव संघ जो जिसका चर्चा आपने किया, संघ की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जब बाढ़ क्रियान्वयन समिति का गठन किए पूरे बिहार में, तो विपक्षी लोग जैसे राजद भी थे उसमें, भाजपा भी थे उसमें, सभी दल को ये लगा कि मुख्यमंत्री अगर इतना बेहतर काम गांव तक पहुंचा देगा, 7-8 लोगों का टीम बना के वहाँ काम करने लगेगा, बढ़िया से काम होने लगेगा, तब तो इसके बाद इनके खिलाफ़ कोई बोलेगा नहीं। तो उन्होंने, विपक्षी दलों ने एक चाल खेला कि इतना बड़ा संख्या है पूरे बिहार में, 1,14,000 के वार्ड की संख्या है, इतना लोगों का अगर एक संघ बना के हम राजनीतिक इस्तेमाल कर लें तो मुख्यमंत्री भी ध्वस्त हो जाएंगे और हमारा राजनीतिक फायदा भी हो जाएगा। इसमें उन्होंने संघ का निर्माण करा दिया। और उसके बाद जब हम लोग, चूँकि जदयू से भी हम जुड़े हुए व्यक्ति हैं, तो हम जानते थे कि मुख्यमंत्री की मंशा क्या है। तो हम लोगों ने कहा कि भाई जब संघ के ही साथ चलना है तो सरकार समर्थित संघ में चलिए, विरोधी में रह के तो आप कुछ करिएगा नहीं, बेचारे गरीब को चंदा तसीलिएगा, खाइएगा और रहिएगा। इसलिए कई भाग में बंट गया संघ, छितिर बितिर हो गया। हाल ही में पटना में बाढ़ सचिव संघ के 2 ग्रुपों का बैठक होती है और वो अपने को एक दूसरे को असली और नकली बता रहे हैं। इसमें क्या खेल है? देखिए, हम भी वार्ड सचिव थे और एक राजनीतिक सामाजिक व्यक्ति हैं। वार्ड सचिव में टोटल कहिए नहीं तो 75% लोग सीधे साधे गांव में रहने वाले मेहनत कश व्यक्ति बने थे, जो अपना गांव का विकास करने की इच्छा रखते थे। लेकिन अगर उनको कोई दिवा स्वप्न दिखा के, बड़ा बड़ा सपना दिखा के हम उनको ठगें तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसी क्रम में कुछ लोगों ने, संघ के जो बुद्धिजीवी अपने को कहते हैं, वो 2 आदमी 4 आदमी मिल के एक बैनर बना लिए और संघ का नाम दे दिए। संघ का नाम दे दिए तो भाई सबको लगने लगा कि भाई लगता है वहाँ पटना में रहते हैं तो इनका कोई पहुँच पकड़ है। कोई मंत्री के पास जाते थे, फ़ोटो बगल में खिंचा लिए और डाल दिए तो लगा कि भाई इनका बात वहाँ चल रहा है। तो भाई हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम लोग जानते हैं कि किसी भी मंत्री के बगल में फ़ोटो खिंचवा लेना, उनके पास बैठ के फ़ोटो खिंचवा लेना, ये कोई बड़ा बात थोड़ी है। तो इस तरह का दुकानदारी वो लोग कर रहे हैं बैठ के। बेचारा सचिव लोग को रोजगार का सपना दिखा के उसका शोषण कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 साल से सरकार में हैं। विकास की भी बात चलती रहती है, अखबारों में, टीवी चैनलों में, सभी जगह विकास हैं। और एक बहुत बड़ा विकास तो आपके बगल में राजगीर में दिखता है, लेकिन जिस तरह का विकास राजगीर में दिख रहा है उसका 50% भी विकास आपके ज़िला नवादा में नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें हम, लगता है किसी और चैनल पर हम कुछ बात बोले हैं, लेकिन फिर आपको बताते हैं कि इसमें पूरी तरह से अगर हम दोषी मानते हैं तो नवादा ज़िला के जनप्रतिनिधियों को दोषी मानते हैं। अब मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं बिहार शरीफ से, जनप्रतिनिधि हैं पटना से, तो उनकी इच्छा रहती है कि भाई जहां हम वोट मांगते हैं, जहां हम रहते हैं, वहां प्राथमिकता देंगे। हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हुए, MP हो चाहे MLA हो, मुखिया हो, सरपंच हो, जो भी हो, उनको या तो सलाहियत इतना नहीं था या उनका दिमागी कहिए बुद्धि नहीं था उनके पास कि हम इस बात को कैसे पहुँचावें मुख्यमंत्री तक, उनसे कैसे नवादा का विकास करवावें। कोई भी जिला का रोड मैप मुख्यमंत्री थोड़े बनाते हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि जो प्रस्ताव देते हैं उसी में कलेक्ट करके वो काम करवाते हैं। नवादा इसमें जनप्रतिनिधि पीछे रहा, नवादा पिछड़ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि नवादा में अधिकतर विधायक विपक्ष के होते हैं, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री ने नवादा का केयर नहीं किया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री जिस समय नहीं थे
जिसमें वो संघर्ष कर रहे थे, उस समय से हम उनको जानते हैं। वो किस विचार के व्यक्ति हैं, किस सोच के व्यक्ति हैं, उनका तुलना बिहार में कोई नहीं कर सकता है। वो एक पक्षीय काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इस बात को हम मानते हैं कि जो उनके नज़र में पहले आता होगा वो पहले लाभ ले लेता होगा, इसमें हम पिछड़ जाते हैं। आपके ज़िला में एक जगह है कौआ कोल, वहाँ शायद सांवे घास और बांस की प्रचुरता है, और जहाँ तक हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे कि ये दोनों जो कच्चा माल है उससे कागज़ बनाने का काम होता है। उसके बाद भी लगातार सत्ता पक्ष के लोग यहाँ सांसद रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। हमारे एक सांसद उद्योग मंत्री भी, कुटीर उद्योग मंत्री भी हुए। उसके बावजूद सर हमारे कौआ कोल में कागज़ की फैक्ट्री नहीं लग सका। इस पर आप क्या कहना चाहें? देखिए, फिर हम वही बात कहेंगे कि भारत सरकार और बिहार सरकार, बहुत सा योजना रहता है, बहुत सा विकास का काम होता है जो दोनों का ज्वाइंट होता है, और बहुत क्या करीब करीब होता है। उसमें परसेंटेज होता है कि बिहार सरकार कितना खर्च करेगा, केंद्र सरकार कितना खर्च करेगा। लेकिन नवादा में किस चीज़ की कमी है या यहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, उसका लाभ हम कैसे लें, किस तरह से लें, उसमें तो यहाँ के जब तक लोग वहाँ नहीं पहुँचावेंगे, जनप्रतिनिधि मुख्य रूप से हैं, आम लोग हम लोग भी पहुँचाते हैं, लेकिन जब हम लोग कोई बात को रखते हैं और जनप्रतिनिधि उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं तो मुख्यमंत्री को तो कहीं न कहीं लगता होगा, जबकि हम सामने से नहीं बात करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं यही उनको लगता होगा कि जब दो व्यक्ति कहता है और पूरे विधानसभा का एक प्रतिनिधि इस बात का समर्थन नहीं करता है तो कहीं इसमें कुछ गलतफहमी तो नहीं है। जिसका उदाहरण हम देते हैं ककोलत का। ककोलत में बहुत दिनों से लंबित था, और ककोलत का विकास हम अभी चूँकि हम एक दल से जुड़े हुए हैं इसलिए किसी का नाम नहीं लेंगे, दो व्यक्ति के चलते ककोलत पिछड़ा हुआ था, अब काहे उसका विकास हो गया, जरा गौर करिए। ककोलत विकास समिति भी बना था, और उस विकास समिति में जो थे अध्यक्ष जो थे उनका तो विकास हो गया। तो हम तो बताए पहले ना भाई कि हम एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, हम अगर आरोप लगावेंगे किसी पर तो कहेंगे कि तो दूसरे दल के हैं इसलिए आरोप लगाते हैं। तो जनता जानती है कि किसके वजह से क्या होता है। बेचारी जनता पिसाती है, जनप्रतिनिधि माल कमाते हैं। सर, जनता बेचारी की बात पर हम आपसे थोड़ा सा अपना मत अलग रखते हैं। जनता बेचारी नहीं है। क्यों? हमारे यहाँ नवादा हो या बिहार, हमारे यहाँ कोई भी प्रतिनिधि रेल अगर चालू करवा देता है, अभी हमारे यहाँ ट्रेन क्रॉस कर रही है नवादा से, रांची से खगड़िया या राजगीर से भाया नवादा खगड़िया मुंगेर, और हम यहाँ के जनप्रतिनिधि को, हम जो आम लोग हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं सांसद महोदय, उनको हम विकास का महामानव कह रहे हैं और उनके पीठ को थपथपा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा, नवादा का बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं। क्या नवादा में केवल भाया ट्रेन चलने से विकास हो जाएगा या उद्योग लगाने से विकास होगा? देखिए, नवादा का विकास का विषय आपने उठाया या बेचारी जनता का उठाया, ये हम दोनों में या तो हम समझ नहीं सके या आप हमको समझा नहीं पाए। आप यहाँ का विकास का बात पूछिए तो फिर उस पर बोलेंगे, या यहाँ की जनता बेचारी है उस पर हम बोल देंगे, जैसा बताइए। जनता अगर बेचारी है तो फिर रेलवे से खुश कैसे हो जाती है? नहीं, जनता कहाँ खुश है। इसमें तो कुछ लोग हैं जो किन्हीं के समर्थक के रूप में प्रचार करते हैं। आम जनता को इससे कहाँ मतलब है। आम जनता तो तभी कहेगा जब आप गांव, सुदूर गांव में जाके खेत में खलिहान में काम करने वाला व्यक्ति से बात करिए, पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। आज आपके पास आने से पहले बारसलीगंज विधानसभा की एक गांव नारो मुरार में गया था। नारो मुरार में मैं जिनके पास गया था, उनके घर तक जाने में कीचड़ से हमें जूझना पड़ा, जबकि पंचायती राज में, जिला परिषद के यहाँ, पंचायत समिति के यहाँ से लेकर के सांसद महोदय सभी के पास फंड है सर, उसके बाद भी उस गांव का विकास नहीं हो रहा। गांव का ही मुखिया है, गांव के उसी पंचायत का जिला पार्षद है,
और नारो मुरार का विकास, तो उसी तरह से कई गांव हैं। तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, चूँकि हम भी वारसलीगंज विधानसभा क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, बीच में बहुत ज़्यादा अपराधग्रस्त हो चुका था वारसलीगंज। अपराधियों के वजह से, हम अपराधी हैं नहीं हैं उसका बात नहीं है, लेकिन वो इलाका एकदम ग्रसित हो गया था, जिसके वजह से ना पब्लिक को ये मतलब था कि हम विकास का सवाल पूछें या विकास का दुख दर्द किसी को बतावें। तो लोग जैसे तैसे अपना काम करके निपट ले रहे थे। अब है कि लगता है कि अपराध से मुक्ति अगर मिला, अपराधीकरण से इलाका छुटकारा पावेगा, तब हो सकता है कि भविष्य में विकसित हो जाए वारसलीगंज। सर अपराध से मुक्त हुए वारसलीगंज को कम से कम 20 साल हो गया। 20 साल में भी विकास, तो विकास बड़ा विकास होता सर। अब अपराध से मुक्ति और नई मुक्ति का विश्लेषण तो हम नहीं करेंगे। नहीं, हम नहीं करते हैं सर, ये तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। मुख्यमंत्री का देखिए, बिहार जो है अपराध मुक्त है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम अपराध मुक्त है, ये हम नहीं है। हाँ, अपराध मुक्त की ओर है। अच्छा। हाँ, हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं मुख्यमंत्री कि अपराध मुक्त हो जाए बिहार प्रदेश। अपराध मुक्त हो गया है, ये कैसे गारंटी कोई ले लेगा? अच्छा। छिटपुट घटना को छोड़ दिया जाए तो अपराध मुक्ति। देखिए, जिस तरह से नवादा या कहिए वारसलीगंज विशेष रूप से जल रहा था, तो उसका असर जाने में तो टाइम लगेगा, तुरंत थोड़े मिट जाएगा। आदमी के अंदर जिस आदमी से भय था, आज भी आदमी को दर्शन करेगा तो उसे डरिए जाएगा। वो थोड़े कहेगा कि नहीं हम इससे नहीं डरते हैं। तो अपराध तो उसको कहा जाता है। यानी भय आज भी है, एकदम भय है। जाने माने नेता हरि कृपाल जी को सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि वार्ड सचिव का काम क्या है, उन्हें किस लिए मनोनयन किया गया, चयन किया गया था। आज वार्ड सचिव के पास कोई काम नहीं है। 2021 में जो वार्ड सचिव बने हैं वो केवल बने हुए हैं, और धीरे धीरे वार्ड सचिव का जो संघ है वो भी कई टुकड़ों में बिखर गया है। साथ में इनका कहना है कि नवादा का विकास अगर समुचित नहीं हुआ है तो उसमें नवादा के जनप्रतिनिधियों का दोष है। बाकी आप जनता खुद समझदार हैं, इसको कैसे करना है, नवादा को कैसे विकसित बनाना है, यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है। सर, आपने जो समय दिया उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सच श्यामला न्यूज़ चैनल से जुड़े रहें और हर एक क्षेत्र के समाचार को आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।